नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के प्रोग्राम हमारा प्रतिबद्ध सीरीज में GS1 में कल्चर का सब टॉपिक स्कल्पचर चल रहा है और इसका आज हमारा तीसरा और आखिरी लेक्चर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। और जो बच्चे जो हमसे अभी जुड़े हैं वो क्या करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि हमारी दो सीरीज जो हैं वो अभी चल रही हैं। एक प्रतिबद्ध सीरीज यही वाली जिसके अंदर हम GS 1, 2, 3, 4 यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, और साथ ही उसके अलावा हमारी एक और सीरीज है जिसमें हम करंट अफेयर्स प्रिपरेशन करा रहे हैं। किसमें? तो उसमें हम सर्वाधार सीरीज है उसका नाम, ठीक है। तो ये दो सीरीज है, प्रतिबद्ध सीरीज और सर्वाधार सीरीज। ये दोनों सीरीज जो है वो हमारी सिविल स्टैप IAS चैनल पर चल रही है, और आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और लगातार आप जो है हमारा जो कंटेंट है वो भी हासिल कर पाएंगे, क्योंकि हमने जो है वो हर लेक्चर के साथ आपके लिए पीडीएफ्स भी अटैच किया है। मैं आज आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके की पीडीएफ है, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो है मेंस के लिए जो आपकी तैयारी है उसको एनरिच कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें तो आगे चलते हैं अपने उसी विषय पर। हमारा विषय है स्कल्पचर, ठीक है जी। देखो, स्कल्पचर में हमने शुरुआत की थी जहां इंडस वैली के स्कल्पचर से, कि मूर्ति कला जो बननी शुरू हुई वो सिंधु घाटी के समय से हमारे पास मौजूद है, उसके अवशेष और अलग अलग स्वरूपों में वो हमारे पास मौजूद है। उसके बाद फिर इंडस वैली से आगे चलकर हमने जो है वो एंशिएंट एरा के स्कल्पचर जितने भी प्रकार के थे वो पढ़े, जिसमें हमने 3 मेजर जो है वो स्कल्पचर ट्रेडिशंस पढ़े थे। एक गांधार स्कल्पचर ट्रेडिशन, उसके अलावा मथुरा और उसके अलावा अमरावती। तो ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड में विकसित हुआ था। मॉडर्न पीरियड की जो ज़्यादातर स्कल्पचर था वो आज बचा नहीं, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड से हमें प्रोमिनेंटली स्कल्पचर मिलने शुरू हुए थे। उसके अलावा मैंने बरहूत के स्कल्पचर आपको बताए थे और सांची के स्कल्पचर बताए थे, ठीक है। तो ये 5 स्कल्पचर्स हमने एंशिएंट पीरियड में पढ़े, ठीक है। उसके अलावा फिर जब हम मेडिवल एरा में गए तो मेडिवल एरा में हमने डायनेस्टी वाइज पल्लवा डायनेस्टी के जो स्कल्पचर्स हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर राष्ट्रकूट स्कल्पचर पढ़े हमने। उसके अलावा हमने वेस्ट इंडिया के मार्बल स्कल्पचर पढ़े, पाला स्कल्पचर पढ़े। ये सब हमने पढ़ा मेडिवल स्कल्पचर्स में। और साथ ही अब हम इसकी आखिरी कड़ी की तरफ आ रहे हैं जहां हम होयसाला और उसके अलावा विजयनगर के स्कल्पचर्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद फिर जब इस्लामिक एरा भारत में आया तो इस्लामिक पीरियड में भी जो है अगर कोई स्कल्पचर बने तो उसकी भी बात हम करेंगे, और फिर मॉडर्न पीरियड के स्कल्पचर की बात करेंगे। चले देखिए, एक चीज देखिए आप कि होयसाला स्कल्पचर्स अगर हम बात करें, होयसाला राजवंश दक्कन में स्थापित रहा साल 1026 से लेके 1343, या आप ये कह सकते हो कि तकरीबन 1000 से 1350 AD के बीच में होयसाला राजवंश स्थापित था दक्कन में। अब होयसाला जो थे इन्होंने राष्ट्रकूटों की जगह ली, और होयसाला आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो स्कल्पचर बनाए वो अपने आप में आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस शो करते हैं। आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस मतलब अपने आप में नायाब है। देखो आप यहाँ पर एक मेरे स्क्रीन पर मेरे ऊपर की तरफ आप एक स्कल्पचर की इमेज देख पा रहे हो। ये लॉर्ड कृष्णा का एक स्कल्पचर है, मार्वलस स्कल्पचर इसे कहा जाता है। और इसके अंदर उन्होंने जो वो सीन था जिसमें कृष्णा जो है वो गोकुल पर्वत को उठा लेते हैं, वो यहाँ डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। गोकुल में जाकर जो है वो गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, वो यहाँ डिपिक्ट किया गया है। तो ये आप देख सकते हो, बड़ी सुंदर कार्विंग्स है इसमें और डिटेलिंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसे पहले तो मटेरियल क्या यूज किया गया है। मटेरियल यूज किया है इन्होंने सोपस्टोन, ठीक है। सोपस्टोन मटेरियल यूज किया है। सोपस्टोन रिलेटिवली सॉफ्ट होता है और जिसकी वजह से उसमें कार्विंग्स या कटिंग्स करना आसान होता है और अलग अलग शेप्स दी जा सकती है, ठीक है। होयसाला अगर हम बात करते हैं स्कल्पचर की, तो स्कल्पचर ट्रेडिशन जैसा मैंने कहा था आर्किटेक्चर से बड़ा जो है वो जुड़ा हुआ होता है। दे बोथ गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर। तो भूमिजा स्टाइल जो है ना वो सेंट्रल इंडियन इन्फ्लुएंस वो हमें दिखता है आर्किटेक्चर में भी और स्कल्पचर आर्ट में भी, ठीक है। साथ ही नगर ट्रेडिशन भी इसमें दिखता है और कर्नाटका का द्रविडियन मोड लोकल आर्किटेक्चरल स्टाइल भी दिखता है। तो ये यूनिक ब्लेंड है जिसमें सभी जो है वो स्टाइल्स का मिक्सचर होते हुए आपको दिखेगा।
साथ ही कहां पर हैं होयसाला स्कल्पचर्स लोकेटेड? कर्नाटका में आपको मिलेंगे, प्रेजेंट डे हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। उसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहते हैं कि ये 3 टेम्पल्स का एक कॉम्प्लेक्स है, इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, जो होयसाला स्कल्पचर्स जो मौजूद हैं मेनली होयसाला टेम्पल्स के अंदर। ठीक है, उसके अलावा होयसाला स्कल्पचर आर्ट में हम बात करें, फेमस स्कल्पचर वही है जो जिसकी इमेज यहाँ पर लगी हुई है, कृष्णा होल्डिंग गोवर्धन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। उसके अलावा इसमें ये है कि ये इमेज जो है वो क्या शो कर रही है कि भगवान इंद्र जब गोकुल धाम पर जो है वो पूरा बहुत तेज प्रकोप अपना बरसा रहे थे और बारिश कर रहे थे, उस समय पर जो है ये श्री कृष्ण ने गांव वासियों को बचाने के लिए अपने हाथ के ऊपर जो है वो गोवर्धन पर्वत को उठाया था, जिसके नीचे सभी गाय और सभी जीव जंतु जो है वो आकर नीचे जो है वो बैठ गए थे। तो इससे क्या हुआ कि तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है इस स्कल्पचर आर्ट के जरिए। ठीक है, तो कृष्णा को गोवर्धन अपने हाथ में लिए हुए दिखाया गया है। कृष्णा की पोजीशन उनके लेफ्ट हैंड में जो है उन्होंने अपना गोवर्धन पर्वत को उठाया है। माउंटेन में आप फॉरेस्ट और एनिमल किंगडम दोनों दिखाया गया है, बहुत बारीकी से उसको शो किया गया है। उसके साथ ही जो पॉपुलेशन ऑफ काउज जिनको सुरक्षा दे रहे हैं वो भी वहां पर नीचे बहुत अच्छे से दिखाया गया है, आपको मैंने इमेज दिखाई दिया। ठीक है, अब होयसाला स्कल्पचर के कुछ की फीचर्स जान लेते हैं। एक तो आर्टिस्टिक फोकस जो है ना वो बदल गया इस पीरियड का, आर्टिस्टिक फोकस जो है वो बदल गया इस पीरियड का। तो मेल और फीमेल फॉर्म्स जो है ना से हटके आप ये कह सकते हैं कि से हटके अब थोड़ा सा जो है वो इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ था। आप बेसिकली एक मल्टीवर्स दिखाने का या मल्टीपल कैरेक्टर्स एक ही इमेज के अंदर दिखाने का जो है वो तरीका या चलन जो है वो चल पड़ा था। ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो है इसके ऊपर ऑर्नामेंटेशन ज्यादा हो गई। मतलब अब जो पूरे श्री कृष्ण को आप देखें अगर, तो आप उनको देखें कि उनके बड़ा ज्वेलरी जो है वो उन्होंने पहना हुआ है, ऑर्नामेंटेशन बड़ी बारीकी से किया गया है। ठीक है, तो वो सब, गले में अगर उन्होंने एक माला पहनी तो बड़ी बारीकी से दिखाई गई है, उनके कपड़ों को बड़ी बारीकी से दिखाया गया है। ठीक है, ऑर्नामेंटल स्टाइल में, तो वो बहुत ज्यादा उसके अंदर डेकोरेटिव एस्थेटिक आ गया। ठीक है, और स्कल्पचरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो आप इसमें देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी जो है ना वो ऑलमोस्ट, अगर महिला का कोई स्कल्पचर है तो उसमें ह्यूमन बॉडी फीचर्स जो है वो बिल्कुल छुपा ही दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इसमें है कि जहां खजुराहो में आप देख रहे थे या फिर आप कोणार्क के मंदिरों में देख रहे थे, वहां पर जो है वो सेंसुअलिटी ज्यादा शो कर रही थी, बॉडी जो है वो बिल्कुल क्लियर शो की गई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वुमेन जो है उसकी बॉडी को जो है वो ऑलमोस्ट हिडन रखा गया है। ठीक है, हालेबिडु और बेलूर के जो टेम्पल्स हैं उनके अंदर जो है लेस वर्क दिखाई देता है पत्थर में। ठीक है, आर्किटेक्चरल स्टाइल में हालेबिडु और बेलूर के जो टेम्पल्स हैं उनमें जितनी भी आप ये देखें स्कल्पचर है तो उसके अंदर क्या दिखता है, लेस वर्क। और स्कल्पचर्स स्क्वाट पोजीशन में शॉर्ट, हेविली अडॉर्न्ड और एस्थेटिकली प्लीजिंग जो है वो बनाए गए हैं। तो स्कल्पचर को बहुत सुंदर बनाया गया है। मेनली दे आर इन स्क्वाट पोजीशन और ज्यादा ऊंचे, ज्यादा लंबे टॉल नहीं बनाए गए। जैसे विजयनगर के आप देखें तो बहुत टॉल बनाए गए थे, सॉरी विजयनगर के बोल रहा हूँ। उसके अलावा जो पाला स्कल्पचर्स थे और वो बहुत टॉल बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो टॉल नहीं बनाए गए, यहाँ पर शॉर्ट बनाए गए। और ज्यादा उन्होंने जो है वो या तो वस्त्र धारण किए, उनको बारीकी से दिखाएंगे, या फिर उन्होंने जो है ऑर्नामेंट्स बहुत धारण किए होते तो वो बड़ी बारीकी से दिखाए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम विजयनगर एम्पायर पर। मेडिवल पीरियड में विजयनगर वॉज अ नॉन हिंदू एम्पायर और मेजरली it existed between era 1336 to 1565, although it existed for few years later also, but mainly जो स्कल्पचर और आर्किटेक्चर है वो सारा इसी पीरियड में बन गया था। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि लार्जेस्ट किंगडम ऑफ साउथ इंडिया इन द मेडिवल पीरियड। और लोकेशन है ताड़पत्री, हम्पी और कांचीपुरम, जहां आपको ये स्कल्पचर मिलेंगे। उसके अलावा ब्लेंड ऑफ चोला और चालुक्यन स्टाइल दिखेगा यहाँ पे आपको विजयनगर के स्कल्पचर्स में। साथ ही रामायण और कृष्णा के बाल लीलाओं का चित्रण ज्यादातर स्कल्पचर्स में किया गया है।
कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्रेट्स हैं तो उसके अंदर जो है ना ज्यादातर स्कल्पचर रूलर्स के हैं और डाइटीज के नजदीक उन्हें खड़े हुए दिखाया गया है, ऐसे स्कल्पचर जो है वो बनाए गए हैं। साथ ही एग्जाम्पल जैसे कृष्णदेव राय ने अपना खुद का एक जो है स्कल्पचर बनवाया है गोपुरा चिदम्बरम में, ठीक है। और ग्रैंड स्कल्पचरल ट्रेडिशन है, मतलब गोपुरम जो गेटवेज होते हैं बेसिकली, गेटवेज पर स्कल्पचर आर्ट, ये खास चीज है विजयनगर के स्कल्पचर्स में। मतलब जो बाहर का जो गेटवे है उसके ऊपर मूर्तिकला जो है बहुत अच्छे से दर्शाई गई है, जैसे मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में भी ऐसा ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब ब्रॉन्ज स्कल्पचर ट्रेडिशन, विजयनगर का एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर ट्रेडिशन भी रहा है। देखो हमने देखा चोलास के स्कल्पचर थे ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, उसके अलावा पाला ब्रॉन्जेस थे, उसके अलावा विजयनगर ब्रॉन्जेस थे। तो 3 ऐसी डायनेस्टीज हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनाए। और जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स थे उसमें ऑर्नामेंटेशन जो है ना वो और एलैबोरेट हो गई, शायद आसानी से दिखाया जा सकता है, उसमें मोल्डिंग उसमें आसान हो जाती है, तो इसलिए उसके अंदर बहुत एलैबोरेटली जो है वो ऑर्नामेंटेशन दिखाई गई है। और स्मूथ फ्लो ऑफ बॉडी दिखता है इन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में। साथ ही पोस्चर जो है वो रिजिड हो गया, बाकी उतना फ्लूइड नहीं दिख रहा था, मतलब जितना पुरानी जो है स्कल्पचर आर्ट में दिखता है इसमें थोड़ा रिजिड हो गया वापस से। स्कल्पचर्स ने रियलिस्टिक फेशियल फीचर्स दिखाने लगे, ठीक है। फेशियल फीचर्स पर यहाँ सबसे खास ध्यान दिया गया है। उसके अलावा बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल अपीयरेंस जो है वो दिखने लगी बॉडीज में, ये एक एक्स्ट्रा चीज हो गई। साथ ही कृष्णदेवराय का जो स्टैचू है तिरुपति में, ये एक बिल्कुल लाइफ साइज स्टैचू है, मतलब जैसा इंसान के जितना हाइट है तकरीबन उतना ही हाइट का ये पोर्ट्रेचर किया गया है, और ये एक यूनिक स्टाइल में जो है वो किया गया पोर्ट्रेचर है। अब इसके बाद विजयनगर से कुछ अलग हुए। देखिए एक चीज है कि विजयनगर जो है ना एम्पायर, जब इट ब्रेक डाउन, और उसके बाद क्या हुआ कि नायक और पॉलीगर की व्यवस्था बनी। नायक और पॉलीगर विजयनगर के राजाओं के लिए काम करते थे। इन नायकों ने जो रीजनल गवर्नर के तौर पे काम करते थे विजयनगर के राजाओं के लिए, इन्होंने भी मूर्तिकला में अपना योगदान दिया। इस समय पे मदुरई के नायक और थंजावुर के नायक के अंडर जो है प्रोमिनेंट श्रीरंगम टेम्पल के अंदर जो है वो काफी सारी जो है वो स्कल्पचर हमें देखने को मिलते हैं। जो त्रिचिनपल्ली में है तो वहां पर आप देख पाएंगे बहुत सारी मूर्तिकला, जैसा जिसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो उसके अलावा तो स्टाइलाइजेशन इसमें किया गया था, स्कल्पचर्स को एनर्जेटिक दिखाया गया था। उसके अलावा ऐसा दिखाया जा रहा है कि हॉर्सेस आर सपोर्टिंग टेम्पल पिलर्स, ठीक है। और तो जीवन को, लाइफ की बहुत सारी जो है वो सोशल जो है वो चीजें दिखाने की कोशिश की गई है। एक चीज है पूरे मेडिवल एरा में कि ज्यादातर ना सोशल कस्टम्स या लाइफस्टाइल ऑफ पीपल वो दिखाने की कोशिश है मेडिवल एरा के स्कल्पचर्स में। ये बड़ी खास चीज है, इस बात का ध्यान रखना। मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा तो भी आप यही चीज देखोगे कि उसमें भी आप इसी चीज को मेंशन करोगे कि जो सोशल लाइफस्टाइल है वो दिखाने की कोशिश जो है वो हमेशा स्कल्पचर आर्ट ने की है, ठीक है। और हॉर्समैन दिखाए गए हैं अलग अलग स्कल्पचर्स में, जिसमें वो लाइफ लाइक है, मतलब जीवंत जैसे एक व्यक्ति है, और मतलब उसी साइज के बनाए गए हैं। ये बड़ी खास चीज है विजयनगर और नायकों के स्कल्पचर्स में कि उन्होंने बड़े जैसे जीवंत व्यक्ति है उस साइज के जो है वो स्कल्पचर जो है वो बनाए हैं, जो रियलिज्म को ज्यादा जो है वो शो करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फैंटास्टिकल कॉन्सेप्ट, अब इमेजिनेटिव थीम्स भी हैं नायकों के जो स्कल्पचर्स में, और रियलिस्टिक जो डिटेलिंग उनमें लगती है। तो बेसिकली इमेजिनरी कैरेक्टर्स विद रियलिस्टिक डिटेलिंग, ये एक और चीज जो है वो नायक स्कल्पचर ट्रेडिशन 17वीं सेंचुरी वाले में थी। अब आ जाते हैं मुगल स्कल्पचर ट्रेडिशन में। देखो पहली बात तो मुगल स्कल्पचर ट्रेडिशन या इस्लामिक स्कल्पचर ट्रेडिशन, अगर हम इसमें कहें तो क्योंकि इस्लाम जो इस मेन कॉन्सेप्चुअल आइडिया ऑफ स्कल्पचर उसके ही खिलाफ है, बुत परस्ती उसमें जो है वो खराब चीज मानी जाती है। तो आप ये देखेंगे कि मुगल स्कल्पचर में कोई खास मूवमेंट है ही नहीं, ना कोई डेवलपमेंट है। एक्चुअली आर्किटेक्चर जरूर है, आर्किटेक्चर जरूर बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया, लेकिन बट दे डिड नॉट फोकस ऑन स्कल्पचर आर्ट, ठीक है। तो इसीलिए प्रायोरिटाइज था इस समय पे आर्किटेक्चर, सिर्फ जो है वो बहुत लोकल चीफ्स शायद यूज करते होंगे, बट
नॉट बाय द मेजर रूलर्स, उनके द्वारा नहीं वो यूज किया जा रहा था। ठीक है, ब्रिटिश रूल आगे चल के आया तो थोड़ा बहुत जो आप ये कह लीजिए जो थोड़ा बहुत जो स्कल्पचर ट्रेडिशन था, बट ब्रिटिश ऑल्सो डिड नॉट पेट्रनाइज इट, तो इसकी वजह से ये डिक्लाइन ही हुआ। तो मुगल स्कल्पचर ट्रेडिशन ये कह लो कि कभी भी इट डिड नॉट टेक ऑफ, और उसके बाद फिर ब्रिटिश एरा में तो वो जो लोकल आर्ट भी था वो भी नहीं बचा, जो लोकल चीफ्स जो है वो थोड़ा बहुत स्कल्पचर को सपोर्ट करते थे वो भी नहीं बचा ब्रिटिश एरा में तो। ठीक है, अब मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर आर्ट की बात कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा अगर हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश एरा में कुछ स्कल्पचर बने, बहुत नंबर्स में बहुत कम है और आइसोलेटेड प्लेसेस पे आपको मिलेंगे, पर उसमें विक्टोरियन आइडियल्स ऑफ नेचुरलिज्म एंड ट्रेडिशनलिज्म दिखता है, जो जहां पर भी थोड़े बहुत जो है वो स्कल्पचर के नमूने हैं तो वो बहुत कम है। ये कहाँ कहाँ है, जैसे मेन सेंटर्स जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जो ब्रिटिश एरा में मेन सेंटर्स थे, वहां पर ऐसे कुछ आर्ट के नमूने देखने को मिलते हैं। और पर इस समय पे रिजिड अकेडमिज्म से नॉन ऑब्जेक्टिव फॉर्म की तरफ जो है वो एक एवोल्यूशन हमें देखने को मिला। तो अब स्कल्पचर जो थे वो बहुत कम बनाए जाने लगे, पेंटिंग्स ने थोड़ा ज्यादा जो है वो आगे फॉरवर्ड प्लेस ले लिया। तो मतलब ब्रिटिश और यूरोपियंस की अगर हम बात करें तो दे वर मोर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग्स रादर देन स्कल्पचर। तो इसी वजह से जो है डाइवर्सिटी और एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है स्कल्पचर में, क्योंकि जब उसको बढ़ावा ही नहीं मिल रहा तो डाइवर्सिटी और एक्सपेरिमेंटेशन कैसे आएगा। और इसी वजह से स्कल्पचर जो है वो एक्सप्लोरेशन और के लेवल पे नहीं पहुंचा जैसा हम पेंटिंग्स में देख पाते हैं। ठीक है, तो मेडिवल और मॉडर्न एरा इसमें स्कल्पचर ट्रेडिशन है बट इट इज वेरी लिमिटेड। मेडिवल एरा या इस्लामिक एरा की अगर हम बात करें तो उसमें कहां तक है, सिर्फ लोकल चिफ्टान्स तक जो है वो सीमित है। ब्रिटिश एरा में ओनली फ्यू प्लेसेस लाइक देयर इंपॉर्टेंट सिटीज बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास सॉ सम स्कल्पचरल डेवलपमेंट, बट रादर ब्रिटिश डिड नॉट मेक एन एफर्ट टू मेक स्कल्पचर आर्ट वायरल इन इंडिया और दे डिड नॉट प्रोमोटेड इट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। आगे अब हम देखें तो मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर आर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसमें ट्रेडिशनल कार्विंग, कास्टिंग, असेंबलेज और इंटरैक्टिव आर्ट, ये सब टेक्निक्स इस्तेमाल की गई आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स बनाई गई, फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशन दिखने लगा, कॉन्सेप्चुअल आर्ट एक और एडिशनल चीज आ गई इंडिपेंडेंस के बाद वाली स्कल्पचर में। और कुछ नोटेबल स्कल्प्टर्स हम आपको बता देते हैं जो आप जिनका आप नाम मेंशन कर सकते हैं व्हाइल यू आर आंसरिंग योर मेंस एग्जाम, जैसे एस.एच. रजा। एस.एच. रजा, सिकंदर हैदर रजा जो हैं, ये आप इनकी बात करें तो ओरिजिनली ही इज अ पेंटर बट ही इज ऑल्सो इनटू स्कल्पचर वेयर स्पिरिचुअल थीम्स पे वो जो है वो अपनी मूर्तियां जो है वो बनाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एन.एस. बिंद्रे, इन्होंने इंडियन जो ट्रेडिशनल फॉर्म है उसको मॉडर्निस्ट टेक्निक्स के साथ जो है जो मॉडर्न वर्ल्ड की उनके साथ जो है यूरोपियन वर्ल्ड की उनको जो है वो ब्लेंड करके कुछ स्कल्पचर बनाए हैं। सुबोध गुप्ता, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लार्ज स्केल इंस्टॉलेशंस किए हैं जो आप ये कह लीजिए कि तो ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की थीम पर इन्होंने कुछ स्कल्पचर बनाए हैं। उसके अलावा आशीष कपूर, ये जाने जाते हैं लार्ज स्केल साइट स्पेसिफिक स्कल्पचर्स के लिए और इनोवेटिव यूज ऑफ मटेरियल्स के लिए। ठीक है, जैसे इनोवेटिव यूज ऑफ मटेरियल आप समझेंगे जैसे इको आर्ट एक ट्रेंड है, कंटेम्पररी ट्रेंड। ठीक है, देखो अब स्कल्पचर में ना कुछ कंटेम्पररी ट्रेंड्स भी हैं, जैसे अब जो है वो एनवायरमेंटल थीम्स और रिसाइकल्ड मटेरियल्स को यूज करके जो है वो स्कल्पचर बनाया जा रहा है। ठीक है, आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है, वो इसका ही एग्जांपल है कि वो बिल्कुल रिसाइकल्ड मटेरियल और बिल्कुल वेस्ट मटेरियल को यूज करके जो है उसके अंदर स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। उसके अलावा इंटरैक्टिव आर्ट, इसके अंदर टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके और मल्टीमीडिया को इनकॉर्पोरेट करके उसे एंगेजमेंट उसमें हासिल की जा सकती है। तो ऐसा इंटरैक्टिव आर्ट भी जो है वो बनाया जाने लगा है। ठीक है, तो ये कंटेम्पररी ट्रेंड्स हैं जो पुराने एंशिएंट और मेडिवल पीरियड के जो स्कल्पचर ट्रेडिशन से अलग हैं। ठीक है, अब ये देखें आपके लिए टारगेट क्वेश्चंस हैं ये। देखिए ये दो क्वेश्चन जो है वो आप जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला तो है डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ स्कल्पचरल स्टाइल्स इन एंशिएंट इंडिया फ्रॉम मौर्यन टू गुप्ता पीरियड। ठीक है,
और एंड हाईलाइट द की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच पीरियड, मौर्यन का भी और गुप्ता का भी। ऑल्दो मैंने आपको बताया कि मौर्यन पीरियड बहुत कम है, उसमें बरहूत स्कल्पचर्स आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, सांची स्कल्पचर, बाकी जो है वो आपको पोस्ट मॉडर्न और गुप्ता पीरियड का स्कल्पचर मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने पूरा पीरियड बोला है, तो उसमें क्या एवोल्यूशन है वो चेंजेस आप इसमें मेंशन करेंगे, और क्या क्या डिफरेंट स्टाइल्स डेवलप हुए वो आप मेंशन करेंगे। ठीक है, साथ ही इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर ऑन स्कल्पचरल आर्ट ड्यूरिंग चोला डायनेस्टी एंड हाउ डिड स्कल्पचर रिफ्लेक्ट रिलीजियस एंड कल्चरल आइडियल्स ऑफ द पीरियड। तो ये आपने बताना है, ये चोला डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, तो जो हम नोट्स देंगे उसमें से ही आप इस आंसर को अपना जो है वो प्रिपेयर कर पाएंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आप इनको अटेम्प्ट करें, आप इनको 15 मार्कर कैटेगरी में रखें, और 250 वर्ड्स इसके लिए आपके लिए लिमिट है, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, और आप इनको जो है वो सेंड करें। एक नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको जो है ये इन आंसर्स को अपलोड कर दीजिए, हमारी टीम आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करेगी और आपको जो है वो रिवर्ट बैक करेगी विद, और आपने क्या करना है, अपने आंसर को बना के उसका पीडीएफ बना के जो है वहां पर सेंड करना है। ठीक है, तो यहां हमारा आर्किटेक्चर टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि इसमें हम आपको बताएंगे क्या, इसमें मैंने आपसे कहा था कि हम आपको जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, एक बार उन पे नजर डाल लेते हैं। देखो, ये मैंने आपके लिए ना एक फाइल है, ये पीडीएफ फाइल है जिसके अंदर पूरा है, इसके अंदर हमने ये जो आज का लेक्चर पढ़ा उसके बारे में पूरा डिटेलिंग इसके अंदर है, पिछले लेक्चर का भी है। इसमें देखो मेडिवल पीरियड का पूरा स्कल्पचर है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा, पूरा हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और साथ ही आपको वीडियो के नीचे भी जो है आपको मिल जाएगा सीधा आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन। ठीक है, तो आप ऐसे जो है जाके डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम के जरिए आपको आसानी से डाउनलोड कर पाओगे, वहां पे आपको हमारे और भी जितने भी पीडीएफ शेयर किए जाएंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। और चलिए हम ना अब शुरुआत करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो एक बार तो ये रहा आपके लिए, देखो क्वेश्चन ये रहा, मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हाउ विल यू एक्सप्लेन द मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। ठीक है, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन द मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। ठीक है, तो ये मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स के ऊपर पूछा जा रहा है। ऑब्वियसली मेनली जो है वो मेडिवल पीरियड में, अगर आप पल्लवाओं की बात करें, चाहे राष्ट्रकूटाओं की बात करें, चाहे उसके बाद पालाओं की बात करें, तो मेनली द स्कल्पचर वाज टेम्पल स्कल्पचर्स ओनली। ठीक है, और कैसे वो सोशल लाइफ को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैंने लास्ट में यही चीज जो है आपको बोली भी थी, तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखो मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर, अब देखो इसमें ना एक चीज है कि यहां ये जो पूछना चाह रहा है, ये आपसे ना पीरियड नहीं पूछ रहा है, ये बस क्या क्या चीजें हैं जो सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो आपने देखना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, अब जैसा हमारा तरीका है, मैंने आपको पिछले बार जब हमने आर्किटेक्चर खत्म किया था तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बताया था कि ट्राई एंड डिवाइड योर आंसर इनटू 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन जिसमें आप थोड़ा बताएं इस विषय में, जो पूछा गया है मेनली मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स, तो मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स आपने पकड़ा और उसको बता दिया कि उनके अंदर रिच पोर्ट्रेयल मिलता है सोशल लाइफ का और डेली एक्टिविटीज का, कल्चरल ट्रेडिशंस का और सोसाइटल स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, और उसके लिए आप स्कल्पचर, टेम्पल वॉल, पिलर, आर्किटेक्चरल फीचर्स, ये सब एक इंसाइट देते हैं और अबाउट डिफरेंट स्टेट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्शन कर लें। ठीक है, तो या फिर मेडिवल एरा को बता भी सकते हैं कि उस समय के मेडिवल इंडियन टेम्पल जो हैं वो देवर डायनेस्टिक टेम्पल्स ऑफ पल्लवाज, राष्ट्रकूटाज, ये सारे जो है होयसाला, ये सब आप बता सकते हो। ठीक है, वो भी तरीका हो सकता है आपका इंट्रोडक्शन में। अब मेन बॉडी में आते हैं, मेन बॉडी में राइट लेफ्ट नहीं करना है, मेन बॉडी में आप कुछ बदलाव नहीं करेंगे, बस पॉइंट टू पॉइंट स्टिक करेंगे कि जैसे पहला सोशल हायरार्की, सोशल हायरार्की जो है वो बताता है क्या मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स में सोशल हायरार्की, जैसे थंजावुर में जो है वहां पर
सिंपल क्या देखने को मिलता है कि ज्वेलरी और कॉमन लोगों को दर्शाया गया कि उनका रहने सहन का तरीका कैसा था, तो वो सोशल हायरार्की दिखाता है। तो अगर रॉयल फैमिली है तो वो ज्वेलरी उन्होंने पहना हुआ है, और जो जो आम लोग हैं वो बड़े सादे जीवन में, तो वो सोशल हायरार्की को दिखाता है। तो ये बृहदेश्वर टेम्पल से हमें पता चल जाता है। आर्किटेक्चरल स्टाइल, अब अगर आप देखें तो रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो इस समय पर था। तो रॉक कट शायद जो है वो रॉक कटिंग एक शायद आम प्रोफेशन रहा होगा, और उसके जरिए जो है लोग कमाई करते होंगे, तो शायद ये भी एक सोशल लाइफ का एक एस्पेक्ट दिखाता है। पॉलिटिकल पावर, अब होयसाला जो थे हालेबिडु के, इन्होंने क्या किया कि अपनी वॉरियर स्किल दिखाई है और अपना एरिया ऑफ इंपैक्ट दिखाया है अपने स्कल्पचर में, तो वो भी जो है वो यहां से पता लगता है। ऑक्यूपेशन, सन टेम्पल जो कोणार्क का है उड़ीसा का, वो दिखाता है कि कुछ लोग पॉटरी करते हुए दिख रहे हैं, कुछ ब्लैक स्मिथिंग करते हुए दिख रहे हैं, कुछ बुनाई करते हुए दिख रहे हैं, तो वो भी जो है वो उस समय के प्रोफेशंस को दिखाता है। उसके अलावा रोल ऑफ विमेन, वो भी हमें पता लगता है। सोशल रिफॉर्म्स और मूवमेंट्स जो है, तो महिलाओं का रोल कैसे, कई जगह डांसर्स के रूप में, कई जगह म्यूजिशियंस के रूप में, ठीक है। और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, विरूपक्ष अगर हम मंदिर की बात करते हैं तो इसके अंदर ना आप क्या देख पाओगे कि भक्ति मूवमेंट के जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेसेस दिखते हैं, और भक्ति मूवमेंट और रिलीजियस हार्मनी जो है वो दिखाई पड़ता है। साथ ही में क्योंकि विरूपक्ष में जो है हरिहर गॉड को दर्शाया गया है। उसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो एजुकेशन और नॉलेज डिपिक्ट करता है कि किस तरीके का हुआ करता था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो मंदिर और जो स्कल्पचर्स हैं वो उस समय के सेजेस और स्कॉलर्स को डिपिक्ट कर रहे हैं, और उनकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज को। और नेचर और एनिमल्स के साथ इंसान का क्या लेना देना है, वो सांची के जो स्कल्पचर्स हैं वहां से हमें पता लगता है। तो यानी ये सब एस्पेक्ट्स जो है ना वो हमें सोशल लाइफ उस समय की जो है कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं। तो ये आएगा मेन बॉडी में। आपने देखो, अगर आपको पीरियड बताना है बताओ इंट्रोडक्शन में, आपको उसके बारे में जो बेसिक चीजें बतानी है इंट्रोडक्शन में बताओ, बट जो पॉइंट पूछा गया है यू विल स्टिक टू इट इन द मेन बॉडी ओनली। और आखिर में कंक्लूजन, कंक्लूजन इसमें आप मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स अगर आप ये देखें तो वही बात है कि सोशल लाइफ को दिखाते हैं, और सोसाइटल एस्पेक्ट्स बड़ी बारीकी से वहां पे ऑब्जर्व करने से हमें समझ आ जाता है कि बड़ी डाइवर्स थीम्स और स्टाइल्स हैं उसमें, ठीक है। और मेडिवल इंडियन सोसाइटी की रिचनेस को जो है वो दिखाता है, तो इसीलिए जो है वो सोसाइटी के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दे देता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए कराया है आपको ताकि आप जो है वो कर पाए, जो भी मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं आप उनको अटेम्प्ट कर पाए। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं, ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको ये अटेम्प्ट करने हैं, और नीचे दिए गए लिंक पर आपको इन्हें हमें सेंड करना होगा। हमारी टीम आपको जो है वो मदद करेगी इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हमारी टीम आपको मदद करेगी कि जब आप इनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे तो फिर हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो अपने आंसर जरूर सेंड करेंगे हमें, जो नीचे लिंक दिया गया है उस पर, और ये टॉपिक भी आप आसानी से समझ पाए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।